नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। नर्मदा नदी के हर पत्थर को शिवलिंग का स्वरूप मानते हैं और ये नदी विपरीत दिशा में बहती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इसके पीछे की पौराणिक कथा भी बड़ी अद्भुत है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है और ये कुंवारी क्यों है और ये विपरीत दिशा में बहती हैं। इसके पीछे की रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। ये कथा सुनने मात्र से दोष मुक्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ मैखल पर्वत पर कठोर तपस्या में लीन थे और उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर थी। जब उस कन्या ने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा तो वो भी वहीं पर बैठकर तप करने लगी। भोलेनाथ की तपस्या जब पूरी हुई और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। यह देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का नामकरण किया और कहा, पुत्री, अब से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। तुम नर्मदा नाम से प्रसिद्ध होगी। इस नाम का अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हें तप करते देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। संसार में कितना भी प्रलय आए तुम सदैव अमर रहोगी। तुम्हारा नाम एक पापनाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी उसकी पूजा का फल मिलेगा। तुम्हारे तट पर मेरा और समस्त देवी देवताओं का वास होगा। संसार में तुम ही एक ऐसी नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। तुम्हारी सवारी मगरमच्छ होगा। जिस पर्वत पर शिव ने नर्मदा देवी का अवतरण किया वह मैखल पर्वत था। यही वजह है कि माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतता गया। अब नर्मदा जी युवा हो गई थी तो राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए वर तलाशना आरंभ किया। साथ ही उन्होंने यह शर्त रखी कि जो राजकुमार गुलाब कावली का फूल लेकर नर्मदा जी को प्रस्तुत करेगा उसी से नर्मदा जी का विवाह होगा। गुलाब कावली अत्यंत दुर्लभ कमल होने की वजह से यह शर्त अत्यंत कठिन था। बहुत से राजा राजकुमार प्रयास करते रहे परंतु कोई शर्त को पूरा न कर सका। इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपने अद्वितीय पराक्रम से गुलाब कावली का फूल प्राप्त किया। राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और नर्मदा जी का विवाह सोनभद्र से करने की अनुमति दे दी। यह सुनकर राज्य में हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। नर्मदा जी ने सोनभद्र को देखा ही नहीं था परंतु अपने पिता के मुख से उनकी प्रशंसा सुन के सोनभद्र को देखने के लिए व्याकुल हो उठी। नर्मदा जी अपनी दासी जोहिला से बोली, अब मेरा विवाह शीघ्र होगा, इसमें विलंब नहीं है, परंतु मैं अपने होने वाले वर से मिलकर बात करना चाहती हूँ। मेरा उनसे बात करना अति आवश्यक है और तुम उन तक मेरा जाकर संदेश दे दो। जोहिला ने कहा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए मेरे पास उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है। कृपया आप अपने वस्त्र और आभूषण मुझे देने की कृपा करें जिससे मैं उनके समक्ष आपका संदेश पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने जोहिला के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके राजकुमार के पास जोहिला को भेज दिया अपने संदेश के साथ। जोहिला जब राजकुमारी का संदेश लेके गई तो सोनभद्र को देखती रह गई और फिर जोहिला राजकुमार के समक्ष खुद को नर्मदा के रूप में प्रस्तुत करती है। राजकुमार को लगा ये राजकुमारी नर्मदा ही है। उन्होंने जोहिला के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया और जोहिला जिसने राजकुमार के समक्ष खुद को नर्मदा के रूप में प्रस्तुत किया था उसने सोनभद्र का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माता नर्मदा जोहिला की प्रतीक्षा करती रही परंतु काफी समय व्यतीत हो चुका था। जोहिला को गए। अब नर्मदा जी का मन परेशान हो रहा था। सब्र की सीमा टूट गई तो नर्मदा जी ने सोनभद्र से स्वयं ही मिलने का विचार बनाया। नर्मदा जी वहीं जाती हैं जहां उन्होंने जोहिला को अपना संदेश देकर भेजा था। नर्मदा जी खुद वहां पहुंचती हैं
और उसके बाद जब वहां पहुंचती हैं तो जोहिला और सोनभद्र को एक दूसरे के प्रेम में डूबा हुआ देखा। यह सब देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उनको इन सब से अपमान का आभास हुआ। क्रोध, दुख और अपमान से भरी राजकुमारी ने वहीं से उल्टी दिशा में चलने का निश्चय किया कि अब कभी वापस उस स्थान पर नहीं जाएंगी। सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राजकुमारी को पुकारते हुए कहा, रुक जाओ। बार बार रोकने के बाद भी राजकुमारी नहीं रुकती हैं। इसके बाद उन्होंने आजीवन कुमारी रहने का निर्णय लिया और उसी समय उन्होंने एक सन्यासिनी का रूप लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। इसी वजह से नर्मदा माता ने पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय लिया, जबकि अधिकतर नदियां पूरब दिशा की ओर बहती हैं। माता नर्मदा ने अपना रास्ता खुद चुना, आगे बढ़ती रहीं और आगे बढ़ती रहीं, मल्लाहों के इलाके तक जा पहुंची। कहते हैं कि नर्मदा नदी की परिक्रमा के बीच कहीं कहीं नर्मदा माता का करुण विलाप सुनाई देता है और एहसास होता है कि आज भी उनका हृदय दुख और अपमान से विलाप कर रहा हो। भारत की ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और माता नर्मदा ने अरब सागर में जाने का रुख किया और वहीं जाकर समा गईं। आज भी नर्मदा माता के दर्शन करने वाले उनके शीतल जल को देखकर मां नर्मदा के सौंदर्य, चरित्र और उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यदि भौगोलिक रूप से देखें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है नमर के ग्राम बड़ा के निकट जोहिला नदी सोनभद्र के तट से वाम पाश में दशरथ घाट पर संगम करती है। इसी क्षेत्र में नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है। दासी और नर्मदा जी की एक कथा आज भी प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। जोहिला नदी को अपवित्र माना जाता है। नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से ही गंगा नदी में स्नान करने जैसा फल प्राप्त होता है। एक बार गंगा जी शिव जी के पास जाके कहती हैं, प्रभु, मेरी नदी में इतने पापी स्नान करते हैं कि मेरा जल दूषित हो गया है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप नर्मदा जी के पवित्र जल में स्नान कीजिए। तभी से ये परंपरा बनी। माता गंगा स्वयं नर्मदा नदी में जाकर स्नान करने के लिए आती हैं। आशा है हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।